आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन म्यूजिक, एसएमएम, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तरी और दक्षिणी स्वरों की तुलना। उत्तरी और दक्षिणी स्वरों की तुलना दक्षिण कर्नाटकी यानी उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत दोनों पद्धतियों में एक सप्तक में 12 स्वर माने गए हैं, किंतु उनके नामों में कहीं कहीं परिवर्तन हुआ है। जैसे कर्नाटकी शुद्ध रे तथा ध हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के कोमल रे तथा ध के समान है, और हमारे शुद्ध रे और तथा ध उनके शुद्ध गैनी के समान है। यानी कि हमारे यहाँ जो कोमल रेध माना गया है और उनके यहाँ शुद्ध रेध है, और उनके शुद्ध गैनी तथा नी है। हिंदुस्तानी उत्तरी स्वर और कर्नाटकी दक्षिणी स्वर, दोनों स्वरों में जो अंतर है उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे हम समझा रहे हैं। पहला स्वर सा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में सा और कर्नाटकी संगीत पद्धति में भी सा, यानी दोनों स्वर समान हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के दूसरा स्वर कोमल रे और कर्नाटकी स्वर शुद्ध रे माना गया है। तीसरा शुद्ध रे कर्नाटकी संगीत पद्धति में पंचश्रुति रे अथवा शुद्ध ग। चौथा कोमल गंधार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का, और कर्नाटकी संगीत पद्धति में षट श्रुति रे यानी साधारण गंधार। पांचवें पे शुद्ध गंधार, और कर्नाटकी संगीत पद्धति में अंतर गंधार। छठा शुद्ध मध्यम कर्नाटकी संगीत पद्धति में भी शुद्ध मध्यम। सातवां तीव्र मध्यम, और कर्नाटकी संगीत पद्धति में उसे प्रति मध्यम कहा गया है। आठवें स्वर पे पंचम, कर्नाटकी संगीत पद्धति में भी पंचम स्वर है। नौवें स्वर पे कोमल धैवत हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का, और कर्नाटकी स्वर में शुद्ध धैवत। यानी हमारे यहाँ कोमल धैवत है और कर्नाटकी संगीत पद्धति में शुद्ध धैवत। 10वें नंबर पे शुद्ध धैवत हिंदुस्तानी संगीत स्वर में, और दक्षिणी स्वर में पंचश्रुति धैवत अथवा शुद्ध नी। 11वें पे कोमल निषाद कर्नाटकी संगीत पद्धति में षट श्रुति ध अथवा कैशिक नी। 12वां स्वर है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध नी, और कर्नाटकी संगीत पद्धति में काकली नी कहा गया है। हमारे कोमल रे तथा ध उनके शुद्ध रे अथवा ध हैं। यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कोमल ऋषभ और धैवत जो है उनके शुद्ध ऋषभ और धैवत हैं, और हमारे शुद्ध रे और ध उनके शुद्ध ग और नी हैं। अतः कर्नाटकी स्वरों के अनुसार शुद्ध स्वर सप्तक इस प्रकार हुआ। कर्नाटकी शुद्ध स्वर का जो है स्केल वो इस तरह से है। सा, रे शुद्ध, ग शुद्ध, म शुद्ध, प, ध शुद्ध और नी। ये कर्नाटकी संगीत पद्धति। इसी तरह से हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में सा उनका रे शुद्ध है, हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रे कोमल है। फिर गंधार
हमारे यहाँ रे शुद्ध, मध्यम, पंचम, कर्नाटकी में धैवत शुद्ध है और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में धैवत कोमल, और कर्नाटकी में निषाद और हमारे यहाँ का शुद्ध धैवत। यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में निषाद जो कर्नाटकी का है वो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में धैवत है। इस तरह कर्नाटकी शुद्ध स्वर सप्तक को दक्षिण विद्वान मुखारी मेल कहते हैं। कर्नाटकी स्वरों में किसी स्वर को कोमल अवस्था में नहीं माना गया है, अर्थात उनके शुद्ध स्वर ही सबसे नीची अवस्था में है। जब उनका रूप बदलता है अर्थात वे विकृत होते हैं तो वह नीचे न हटकर ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे शुद्ध रे है तो शुद्ध रे के आगे उनका चतुर्श्रुतिक रे आता है, उसी को वे शुद्ध गंधार कहते हैं। और शुद्ध गंधार के आगे साधारण गंधार, फिर अंतर्गंधार नाम उन्होंने दिए हैं। धन्यवाद।